वैश्विक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज कोई भी देश पूरी तरह से हावी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 20वीं सदी के मध्य से एक निश्चित विश्व व्यवस्था बनाए रखने की वैश्विक अपेक्षा अवास्तविक थी और अब शक्ति विभिन्न आयामों में काफी हद तक फैल चुकी है। रायसीना डायलॉग 2026 में बोलते हुए विदेश मंत्री ने पिछले 7 दशकों में वैश्विक शासन के विकसित होते स्वरूप पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, जब हम इन 70 वर्षों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1945 या 1989 को हमेशा के लिए स्थिर करने की उम्मीद एक बहुत ही अवास्तविक उम्मीद थी। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 में जयशंकर ने कहा कि 1945 या 1989 के बाद बने विश्व व्यवस्था में हमेशा बनाए रखने की उम्मीद करना अवास्तविक रहा था। साथ ही कहा कि पिछले 70 साल को अगर इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो ये भारत के हजारों साल के इतिहास का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, इसलिए दुनिया का बदलना स्वाभाविक है। जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव के पीछे 2 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, तकनीक और जनसंख्या का स्वरूप। आने वाले दशक में यही दोनों कारक दुनिया की दिशा भी तय करेंगे। साथ ही कहा कि आज वैश्विक राजनीति का विश्लेषण अक्सर अमेरिका के इर्द गिर्द किया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि दुनिया धीरे धीरे कई ताकतों में बंट रही है। अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हर क्षेत्र जैसे अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, तकनीक या कूटनीति में पूरी तरह से हावी हो। विदेश मंत्री के मुताबिक आज ताकत का मतलब से जीडीपी या सैन्य शक्ति नहीं रह गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्से अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत हो रहे हैं, इसलिए वैश्विक शक्ति अब कई देशों और क्षेत्रों में फैल चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। जयशंकर ने बातचीत के दौरान ईरान और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। भारत सरकार ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। वहीं आपको बता दें, एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच ये बातचीत भी ऐसे वक्त पर हुई है जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और वहां मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान से राजनयिक प्रतिनिधियों से मुलाकात कर भारत की ओर से शोक संदेश दर्ज कराया। उन्होंने खामेनी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईरान की सरकार और वहां के लोगों के प्रति सहानुभूति जताई। भारत लंबे समय से ईरान के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए हुए है। गौरतलब है कि वैश्विक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही कह दिया कि कोई भी देश पूरी तरह से किसी पर भी हावी नहीं है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।